नमस्कार बागवान भाइयों, मैं आपका बागवान साथी दिनेश नाइक खेतीबाड़ी स्टोर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ आए हम कुछ लेटेस्ट टूल्स को लेके जो आजकल काम में यूज़ होते हैं हमारे ऑर्चर्ड में। तो हम अपने स्टोर खेतीबाड़ी स्टोर लेलेपुल से आपके बीच मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है और वो जो आजकल काम में यूज़ होती है, कौन सी वैरायटी है, किस तरह की क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज का सबसे ज़रूरी तो क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट में उसका हम अलग से कभी वीडियो बनाएंगे कि न्यूट्रिशन की, फॉलियर या सॉइल में आपने क्या एप्लीकेशन करनी है, क्या स्प्रे होनी है, वो अलग चीज़ें हैं। बाकी जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी टूल है वो है, आजकल लोग अपने बगीचे में पौधों को साफ़ कर रहे हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए एक टूल है, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। उसके तने साफ़ करने के बाद आप उसमें स्टेम पेस्टिंग कर सकते हैं जहाँ पे कैंकर लगा है, और आप जो इसकी धार देख रहे हैं ये बिल्कुल बहुत ही तेज़ है। आप कहीं भी अंदर अगर कहीं पे भी सड़ान है पौधों के तने में या किसी टहनी में, तो उसको वहाँ से निकाल सकते हैं खरोच के। और पेपरी बार्क है तो आप इस वाली साइड से या इस वाली साइड से जो इसकी धारें हैं उससे आप खरोच के उसको साफ़ कर सकते हैं। तने में पेस्टिंग आप साफ़ करने के बाद ही लगाएं। और ख़ास कर अगर मैं बताऊँ, आजकल तने में पेस्टिंग का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि पौधों में लीफ फॉल हो चुका है, पत्ते गिर चुके हैं। तो क्या होता है कि जब आपकी सीधी धूपें, तेज़ धूपें पौधों के तने पे लगती है तो उस पर क्या होता है कि आपका पेपरी बाग से शुरुआत होती है और उसमें आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन आने शुरू होते हैं, जैसे कैंकर इत्यादि। तो आप जो पेड़ों का तना होता है वो एक बड़ा मोटा सरफेस होता है, अगर आप सबसे पहले उसको बचा दें तो आपका सारा पौधा बच जाता है। अदरवाइज किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे अगर डायरेक्ट धूप लग रही है तो उसमें सिर्फ एक ब्रांच का नुकसान होगा। पर अगर तनों पे धूप लगती है डायरेक्ट आजकल, तो आजकल की धूपें तेज़ होती है, तीखी होती है, तो उसको बचाने के लिए आप पेस्टिंग करते हैं। तो आजकल स्टेम पेस्टिंग का बहुत सही टाइम है। तो आप इस तरह के टूल लें, उसको खरोचने के लिए तना साफ करें, उसके बाद पेस्टिंग करें। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल ऑर्चर्ड में यूज़ होनी है वो ये है। तो ये काफ़ी अच्छे दामों पे हमारे स्टोर में अवेलेबल है, खेतीबाड़ी स्टोर लेलेपुल पराला मंडी के साथ। और फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट जो आजकल यूज़ हो रहा है वो क्या है, वो है ब्लेड्स। घास काटने का सीज़न है तो इसके ब्लेड और मशीन्स। तो ये ब्लेड की अगर मैं वैरायटी बताऊँ तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ है। एक ये आपको दिखाएं अगर हम, ये जापान की ब्लेड है, काफ़ी ज़्यादा चलती है। सबसे अभी तक जो मैंने अपना अनुभव देखा है तो सबसे कॉस्टली और सबसे किफ़ायती मार्केट में अगर अभी तक ब्लेड चली है, और क्वालिटी के वाइज भी हम अगर इसको कंपेयर करें तो ये जापान की ब्लेड है। ये भी काफ़ी अच्छे दाम पे आपको यहाँ पे मिलेगी। और दूसरे नंबर पे आपको, अगर मैं खुद ऑब्जर्व करूँ, दूसरी नंबर पे ब्लेड है किंग की ब्लेड। ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है। ये दूसरे नंबर पे अगर मैं रेटिंग दूँ इन सब ब्लेड्स में, जितनी भी यहाँ 5-6 तरह की ब्लेड्स है, इसमें दूसरे नंबर पे किंग की ब्लेड है। ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है। और ये भी, इसका भी जो ये मटेरियल है ये काफ़ी अच्छा है। इसमें जो ये स्टार्स होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब आसानी से नहीं टूटते फूटते अगर ये पत्थरों पे बजे या किसी हार्ड चीज़ पे बजे। तो ये एक ब्लेड है। तीसरे नंबर पे मैं अगर बात करूं तो आपको मैं दिखाऊं तो ये एक्स्ट्रा पावर की ब्लेड है। ये भी काफ़ी ज़्यादा चलन में है 1-2 सालों से। तो ये भी काफ़ी अच्छे दामों पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। और एक ब्लेड अगर आपको दिखाऊं मैं, फायर, ये भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी कैटेगरी है, एक वैरायटी और भी है। और साथ में इस तरह के, अगर आपके मोटा घास है बगीचों में साफ़ करना है तो ये आपके मोटे घास को काटने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक टूल है। तो ये सारी ब्लेड्स यहाँ पे काफ़ी दामों में उपलब्ध है, अच्छे दामों पे। और साथ में इसकी एसेसरी जैसे प्लग ये भी काफ़ी अच्छे रेटों पे मिलेंगे। और आपके जो ये और एसेसरी जो भी मशीन्स में यूज़ होती है वो सारी चीज़ें हमारे पास काफ़ी अच्छे रेट्स पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो और साथ में आपका इंजन ऑयल, टूटी ऑयल, ये भी आपको कई तरह के ग्रेड में, ELF का है, ये वेल्वोलाइन का है, बहुत सारी आपको वैरायटीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। टूटी ऑयल में आपको पाउच भी मिल जाएंगे। ये सीधा मतलब 1 लीटर में एक पाउच पड़ता है। अगर किसी को मेजरमेंट का इशू है कि कितना डाले, क्या डाले, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। और छोटी से छोटी चीज़ें मैं दिखाऊं तो ये आपके अगर दराटियाँ वगैरह तेज़ करनी है, ये सारे टूल्स आपको बड़े छोटे साइज़ में, सब तरह के साइज़ में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं आपको और टूल भी दिखाता हूँ जो अभी यूज़ होने हैं।
तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आजकल ऑर्चर्ड में और क्या चीज़ें यूज़ होती है, खासकर ये वाली चीज़ें। इसमें देखिए ये आपका बोथ वे आपका काम करता है, इधर से भी काम करेगा, अगर कहीं नुकीली चीज़ें कोई आपने निकालना है तो इस साइड से भी काम करेगा। इसमें दो तरह के है, एक पतले वाला है बिल्कुल, एक थोड़ा कम पतला है, और इस साइड से ये चौड़ा है। तने साफ करने हैं खासकर आजकल, क्योंकि डॉग बोरर और रूट बोरर का काफ़ी ज़्यादा अटैक रहता है, तो उसको साफ करने के लिए ये सारे टूल आपको तरह तरह की वैरायटीज़ ये यहाँ पे आपको सस्ते दामों पे मिल जाएंगे। तो आप विजिट करें हमारा स्टोर, जो खेती बाड़ी स्टोर लेलीपुल सेंच के साथ है। इस तरह के टूल सब कुछ आपको यहाँ पे कम दामों पे मिल जाएंगे। बाकी ये दराटी, इसकी वैरायटीज़ भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ में जो ये रॉड आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है, 2 साइज़ में आती है, छोटी बड़ी, ये दोनों साइज़ यहाँ पे आपको इसके ये भी मिल जाएंगे। और बाकी मशीन्स भी है, हमने जो सीजनल मशीनें लगती है हमने वो भी रखी है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। तो आप एक बार विजिट करें हमारा स्टोर। आप सभी को पता है खेती बाड़ी एग्रो स्टोर लेलीपुल में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है, और आप वक्त रहते आएँ और अपनी काम की चीज़ें यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं अच्छे दामों पे। तो इस वीडियो में इतना ही, जस्ट ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारे स्टोर में क्या क्या नई चीज़ें आई है जो बागवानी में यूज़ हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने हमने पेश की है, और भी बहुत सारी चीज़ें छूट रही होगी इसमें, तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करें। और जैसे जो भी चीज़ होती है, तभी हमने रखा जड़ से फल तक इस स्टोर का नाम खेतीबाड़ी स्टोर। हमने कोशिश की है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, सारी चीज़ें, सारा सामान एक जगह मिले और अच्छे दामों में मिले। बाकी हमने जो एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू की थी, उसमें अगले मेहमान कल हमारे साथ जुड़ेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन हो लेजेंडरी है, और उनका नाम आपको पता है, गुरुओं के गुरु, जो हिमाचल में सत्यानंद स्टोक्स जी के बाद जिनको जाना जाता है, हरिश्चंद्र रोज जी, श्री हरिश्चंद्र रोज जी, उनसे हम कल रूबरू होंगे और उनसे आपके क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। जो भी आपको डाउट हो उसके बारे में सारी डिस्कशन कल उनके साथ होगी। जितने हमारे पीछे हिडन पॉडकास्ट सीरीज के गेस्ट थे, उनसे जो चीज़ें छूटी है या उनसे जो डाउट निकले हैं उनके साथ बैठने से, और जो पूरे साल में डाउट आए हैं वो सारे डाउट उनके साथ बैठ के क्लियर किए जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कल उसमें भागीदारी अपनी बढ़ाएं और अपने क्वेश्चन सामने रखें। जो भी आपका इशू हो तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन के आंसर उसमें दिए जाए। बाकी और भी कोई चीज़ हो तो आप खेतीबाड़ी स्टोर लेलीपुल में ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपके सेवा के लिए हम बैठे हैं। बाकी आप जैसे सभी लोगों को पता है कि हमारी नर्सरी का काम भी है, तो हमारी नर्सरी जो एफिलेटेड है वो हिमाचल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड दोनों से एफिलेटेड है। तो हम लोगों ने नर्सरी की बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिसमें आपका स्टोन फ्रूट और आपका सेब के और मतलब ऑलमोस्ट सारे, इवन हम कोशिश करेंगे इस बार ब्लूबेरी के प्लांट भी आप लोगों के यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे। तो जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट हो आप अपनी बुकिंग भी दे सकते हैं, और आने वाले 1-2 दिनों में हम अपने नर्सरी साइट भी विजिट करेंगे, वहाँ से आपको अपने प्लांट्स की स्टेटस भी शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।